हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। भगवान की दया से सब लोग बढ़िया होने चाहिए। माता रानी की कृपा से सब लोग बढ़िया होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। मैं आप लोगों को सुबह मॉर्निंग 10 बजे का समय हो गया है और सुमन नगर से मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रही हूँ। यहाँ देखो, आप लोग कहते हैं कि ये सुमन नगर कहाँ है। सामने बादराबाद है। बादराबाद से 2 किलोमीटर ये बैक एरिया है और ये जो बैक साइड में है इसका नाम होता है सुमन नगर। यहाँ पे टोटल हमारे यानी कि 80% अपने पहाड़ी गढ़वाली लोग होते हैं। देखो, यहाँ इधर के साइड में तो थोड़ा डेवलप कम है, लेकिन इधर के साइड में से पूरा डेवलप हो रखा है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं सुमन नगर में सोसाइटी जो प्लॉट कटे हुए होते हैं, इनका ये काम करने का तरीका जैसे ये है। गली यहाँ से ये 5 नंबर रोड है, 5 नंबर रोड से ये सीधे जाएंगे। जैसे ये 6 नंबर रोड है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है और आज भी मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं बता रही हूँ। जहाँ तक ये वीडियो पहुँचती है आप लोग शेयर करते रहे और सब लोगों को पता होना चाहिए, ताकि हमारे उत्तराखंड में देखो भू कानून की हम लोगों ने जो मांग की थी वो आधा अधूरा ही काम रह गया है। लेकिन हमारा जो बादराबाद और उधम सिंह नगर छूटा हुआ है, हम कहते हैं कि यहाँ भी हम ज़्यादातर अपने गढ़वाली भाई लोगों को ही हम ये चीज़ दें कि जो हम लोग थोड़ा कुछ कर पाएंगे। क्योंकि देखो, ये जितने भी जितने भी गुंडों का राज है, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। और हमारे जितने भी लोग होते हैं, ये सभी लोगों के लिए नहीं है। जो लोग गुंडागर्दी पे आते हैं, चाहे लेडीज़ें, आजकल की ना लेडीज़ें ज़्यादा ही बदतमीज़ हैं। हम इन लोगों को कहते हैं कि ये लोग प्लॉट मकान लेने के चक्कर में आ जाते हैं और गुंडाई भर देते हैं। तो हम उन लोगों का पूर्ण विरोध करते हैं। हम उन लोगों को ऊपर खेद जताते हैं, क्योंकि हम इन लोगों को यहाँ रखना भी नहीं है। और हम इनके जो ये अगर बस गए तो बस गए। हम तो ये कहते हैं कि भाई हम छानबीन के देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई देखो, ज़मीन दो, किसी को भी दो, चाहे अनादुन गुंडे आ जाए, उस पैसों से मतलब होता है। हम लोगों को पैसों से बिल्कुल मतलब नहीं होता है। हम लोगों को चाहिए लोग अच्छे कस्टमर हों तो अच्छे हों, ना हों तो कोई बात नहीं है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं कि पूरा सुमन नगर इस तरीके से है और ये है बहुत अच्छा है। हमारे देखो सारे घर में इधर उधर से, यहाँ मैं वहाँ पे चीज़ दिखा रही हूँ जहाँ पे डेवलप नहीं हो रखा, बाकी इधर तो सारा ये डेवलप हो रखा है। ये देखो पीछे की साइड में से भी उधर देखो VIP कॉलोनी उसके नाम से जाना जाता है, वहाँ भी देखो पूरा ये डेवलप हो चुका है। और अब ज़मीन के इतने ज़्यादा रेट हो गए हैं कि जो कि आप लोग कह भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। तो क्या कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि अभी पिछले साल आपने ये रेट बताया, पिछले महीने में वो रेट बताया। ज़मीन का रेट भाई जी क्या होता है और बहनों, ज़मीन का रेट हर महीने 3-3 महीने के अंतर्गत में बढ़ जाता है। और ज़मीन के लिए कभी ये नहीं कहना है कि नहीं बढ़ा और क्यों नहीं बढ़ा। जब आप लोग खरीदेंगे, आप लोग कहेंगे कि हमने रीसेल करना है, तब आप लोगों का ज़मीन नहीं बढ़ेगी तो आप लोगों को क्या होगा। लेकिन ये सरकारी रेट है, सरकारी रेट को हम ना बढ़ा सकते ना घटा सकते। सरकार की जो मन इच्छा होगी वो वही करती है, आप लोगों को भी पता है। और ज़मीन का रेट बढ़ना ही चाहिए। ज़मीन क्योंकि ऐसा चीज़ है कि ज़मीन जो लोग पैसा खर्च करता है, यानी कि जैसे आप लोग बैंक में पैसे रखते हैं, यदि अगर बैंक आपका बढ़ावा नहीं देगा तो आप लोग क्या करेंगे, है ना। तो यही हमारी ज़मीन भी होती है। यदि हम किसी को ज़मीन लेके देते हैं और ज़मीन खरीदवाते हैं, अगर उसका रेट नहीं बढ़ेगा तो आप लोग क्या सोचोगे। लेकिन यह है कि ज़मीन का रेट सरकार अपने हिसाब से बढ़ाती है और वो कुछ % के हिसाब से लगता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जैसे 2021 में 2,82,000 का हमारे ये 60 गज के प्लॉट थे, आज ये प्लॉट हो रखे हमारे 4.5 लाख के। तो ये आप लोग अपने हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और हम ऐसे नहीं कि बोल दिया कुछ और, बना दिया कुछ और, बेच दिया कुछ और, ऐसा वाला मेरा काम नहीं होता है। मेरा अपना काम होता है, जो मेरे पास अवेलेबल जो चीज़ होती है मैं उसी को दिखाती भी हूँ, उसी को मैं बोलती भी हूँ। और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग सोचिए। बाकी देखो, ये जैसे पीछे है, ये पीछे हमारा 6 नंबर रोड है। यहाँ से हमारा ये पीछे से हाईवे निकलता है। सामने हमारा ये इधर के से जो आता है वो हमारी इधर ये सीधे भगवानपुर की रोड चली गई है। इधर से हमारी हरिद्वार बादराबाद चली जाएगी। और इधर से देखो पूरी ये बसावट हो रखी है। लेकिन बसावट होने के बाद भी खाली ये भी नहीं होता कि बसावट है, सारा वे दुनिया भर के क्लाइंट जा रहे हैं। देखो मैं उधर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भर रखी हैं इतने। ये सामने आप देख सकते हैं 7 नंबर रोड पे वो लोग चल रहे हैं।
लेकिन इतने अनाथ उनके कस्टमर होते हैं कि, लेकिन ये भी है एक चीज़ है कि आते 100 हैं, काम के 2 होते हैं, है ना। ये तो होता ही होता है, भीड़ चाहे कितना भी मचा दो, लेकिन सही चीज़ अगर किसी को मिलेगी तो लोग छोड़ते भी नहीं हैं। और अब यहाँ पे इतनी भीड़ हो रखी है क्योंकि देहरादून हमारे उत्तराखंड में सारे जगह तो विराम हो गया, लेकिन हमारे हरिद्वार में इतना ज़्यादा क्लाइंट आने लग गए हैं। हमारे सुमन नगर में ही इतने सारे क्लाइंट आने लग गए हैं। उनको पता है कि भाई देखो, खरीदो, जहाँ मिल रहा खरीदो, चाहे कहीं भी मिल रहा खरीदो। अब लोग चालाक हो गए हैं, लेकिन देखते हैं हम लोग भी कि हमें कहाँ पे देना है, किसको देना है। हम जांच पड़ताल, मैं तो बढ़िया ढंग से जांच पड़ताल करती हूँ। जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि हमें किसको देना है, किसको नहीं देना है। अब ऐसा भी नहीं है कि जिसको किसी को तो चाहिए फ्री में ही, हमें फ्री में दे दो, फ्री में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पैसा लगाता है वो पैसों के बदले में पैसा ही देगा। और बाकी देखो, आप लोग खुद समझदार हैं कि हमें कैसी जगह लेनी है, कैसे जगह नहीं लेनी है। यहाँ पे देखो कई तरीके के लोग घूमते हैं, कई तरीके के लोग फिरते हैं, गुंडे गर्दे जिसे कहते हैं, गुंडाई जिसे कहते हैं। जैसे ऋषिकेश का माहौल है, हमें वैसा माहौल भी नहीं करना चाहिए। और हमारे कहने से नहीं है, लेकिन 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 3 दिन चलेंगे, उसके बाद फिर क्या, है ना। तो हम लोग ये कहते हैं कि ज़्यादातर अपने गढ़वाली है, चाहे बाहर के भी हैं, कोई भी, जब तक छूट दे रखी है आप लोग आ जाइए और अपना एक एक टुकड़ा, देखो 200 गज से ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा नहीं अदर राज्य के लिए। और जो अपना उत्तराखंड राज्य का है वो 200 क्या, वो कितना भी ज़मीन खरीद सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। और जो हमारे अदर राज्य के हैं, देखो सारे उंगली एकसार नहीं होती है, सारे लोग एक जैसे भी नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोग अदर राज्य के भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेमायने पे आते हैं, तो लेकिन वो खा के भी जाते हैं। हमें अपना माहौल अच्छा रखना है फ़िलहाल के लिए। और आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये हमारे 60 गज के प्लाट हैं। इस 60 गज में आप लोग 2 कमरों का सेट आराम से बना सकते हैं। जैसे मेरे सामने आप देख रहे होंगे, ये एक 1 BH का है, ये भी 60 गज है। उधर हमारा 2 BH है, वो भी 60 गज का है। आप अपने ऊपर बना सकते हैं। ये पीछे पड़े हैं बना करके, ये 60 गज के है। लेकिन हर जगह मैं नहीं बोल, किसी के लिए मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन ये फ़िलहाल ये हमारे हैं, ये इसमें फैमिली आ गई है, वो भी हमारा अपना ये है। और बाकी सुमन नगर का व्यू मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सुमन नगर उधर भी देख लो, अच्छा सा ये व्यू है हमारा। इधर गांव भी है जो हमारा विस्थापित है, ये देखो सामने, बहुत अच्छा व्यू है और बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल शांत वातावरण में है। अभी तक ये है कि इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, लेकिन आने वाले समय की मैं कोई गारंटी नहीं देती हूँ कि कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन आज तक तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुकून की जगह है। मतलब कोई बुजुर्ग लोग हैं, कोई होते हैं परिवार में, हर किसी के साथ में कोई भी चीज़ होती है, सुख दुख वाली बात होती है। तो यहाँ बिल्कुल देखो हवा ऐसे चल रही है, ये देखो क्या सुंदर हवा, हर वातावरण के हिसाब से हमारा बिल्कुल स्वच्छ हवा, स्वच्छ भूमि। और पानी भी इतना मिठास है। मेरा ये पानी का टैंक लगा हुआ है यहीं पे, छत पे मैंने डाल दिया है क्योंकि मेरा ये समरसीवर बोर का है। और बाकी पानी का भी यहाँ पे सारा अवेलेबल हो रखा है। पानी की टंकी वो सामने बना रखी है, बिल आ रहा है लेकिन मीटर नहीं लग रहा, इतना मैं बता दूंगी आपको। तो चलो बने रहे आप लोग, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आप लोग, मैं कभी भी वीडियो के अंदर और वीडियो की क्वालिटी में मैं कभी फोकस नहीं करती हूँ, बड़ा चढ़ा के नहीं बोलती हूँ। आप लोगों को समझना चाहिए कि सही है या गलत है। रजिस्ट्री दाखिला खारिज 143 मेरी जवाबदारी है। यदि पुरानी कॉलोनियाँ, जैसे मेरा ये 143 है, इसके अलावा जो नई कॉलोनी कटेगी उसमें 143 का वो कॉलम ही ख़त्म कर रखा है सरकार ने। लेकिन सरकार दाखिला खारिज तक तो आपको ज़मीन देती है। जब हम देते हैं सरकार से कागज़ कार्रवाई हम पूरी करते हैं, हमारी ज़मीन बिल्कुल ओके है। और आप लोग अपने उस पर निर्भर रहिए कि हमें देखो, थोड़ा सा कहते हैं ना कि पैसा अगर किसी की कमाई है, किसी ने अपने ज़िंदगी की कमाई देनी है, तो उसको थोड़ा सा विश्वास भी करना है और थोड़ा सा रिस्क भी लेना है। अभी मैंने कल ही 4 लोगों को रजिस्ट्री दी है, जिन्होंने एक मेरे को ये गिफ्ट भी दिया है। मैं तो कह रही दीदी आपके लिए थैंक यू। लेके आते हैं भाई, देखो कस्टमर हैं, जब मैं किसी के साथ अच्छी रहूँगी तो मेरे साथ भी लोग अच्छे रहेंगे। मैंने 200 गज का कस्टमर मेरा आया था, रजिस्ट्री 6 महीने 7 महीने पहले हो गई थी। रजिस्ट्री दाखिला खारिज करके मैंने वो कल उनको सौंप दी है। और बाकी उस खुशी में मेरे को माला 2 हैं, एक भी नहीं है, ढेर सारी मिठाई भी लाई है। मैं अति खुश हो जाती हूँ जब मेरे मतलब कस्टमर आते हैं, बढ़ते हैं। जैसे ये मेरी कस्टमर ही है, ये भी
मेरे अपने ही हैं, मतलब जो मेरे लोग, अब ये लोगों ने मकान बना दिया तो जब अच्छा होगा तभी तो, अगर गलत होता तो कौन दे देता। लेकिन मैं आप लोगों को कहती हूँ कि देखो, अगर थोड़ा सा पैसा खर्च करना है तो जिगड़ा भी इतना मोटा करना है। और अगर मान लिया जाए किसी चीज़ पे, अगर मान लिया जाए जोर देना है तो उसके लिए देखो अपनी ज़ुबान भी आगे खींचनी है। ये नहीं कि आप हमारे बोलने की ही बातों में आ जाए, आप लोग भी अपना दिमाग लगा लिए कि सही है या गलत है ना। तो जो हम किसी को, मैं अगर किसी को कोई प्लॉट देती हूँ तो मैं अपने गारंटी से, फुल गारंटी होती है, रजिस्ट्री दाखिलाकारी उनके पास रजिस्ट्री सौंपनी है, बाकी वो अपने प्लॉट की घेराबंदी करके अपना प्लॉट अपने हैंड ओवर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहे हैं। जय देव भूमि उत्तराखंड, जय बद्री, जय केदार।